हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की। एनसीईआरटी का सिलेबस है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम हम कवर करेंगे आज। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चे तैयार रहें। लगातार वीडियोस आएंगी, क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी लिए जाएंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो चलिए आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़ के बारे में या ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ के बारे में। एक एक करके सब पे हम डीप में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं ट्राई की तो इसका मतलब होगा 3। ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड है, यानी डेराइव्ड है ग्रीक वर्ड से। गोनो का मतलब होता है साइड्स और मैट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। ठीक है जी। अगर और डिटेल में समझें हम, अगर हमें कोई राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है जी, अगर हमें कोई राइट एंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें हम ये पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस कौन सा है। तो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा ये होनी चाहिए। कैसे? अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो एक थ्योरम कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा यानी अपोजिट साइड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और अगर यहाँ थीटा दिया हुआ है, थीटा का मतलब एंगल, जब भी हम थीटा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एंगल की। तो थीटा अगर दिया हुआ तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारा हमेशा होगा परपेंडिकुलर। और अगर थीटा इधर दिया होता, मान लीजिए इधर ना दिया होता, थीटा इधर दिया होता, तो हम बात करते इस साइड की, तो ये हमारा कहलाता बेस। तो कुछ इस प्रकार से आपको पता होगा। अगर इसको एक और एग्जांपल से समझें, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले ऐसे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो एंगल जो है, जो साइड्स हैं उसमें परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। देखिए हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं, हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं, तो चेंज आपका जो होगा वो देखेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ध्यान रखें कि इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर इस एग्जांपल से समझे तो अगर थीटा यहाँ दिया, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था उसको मैं सेपरेट करके बता रहा हूँ। थीटा यहाँ दिया हुआ है तो इसके सामने जो अपोजिट है ये आपका अब इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो BC है ये आपका बेस हो जाएगा बच्चों, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है उनको पता होना चाहिए कि h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर b के स्क्वायर और p के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी। तो इसी बेस पे आज हम बात करेंगे। मैं बार बार इसको शॉर्ट में h कहूँगा और इसको b कहूँगा और इसको p कहूँगा, तो आपको समझना है। हिंदी मीडियम वाले भी चाहें तो इसी तरीके से याद कर सकते हैं, तो उनको कठिनाई नहीं होगी। नहीं तो अगर वो बेस को लंब बोलें, बेस को आधार बोलेंगे, परपेंडिकुलर को लंब बोलेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो ये तरीका आप इतना याद कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर इन्हीं सब को रूल को, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ में मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। देखिए, जो आइडेंटिटीज़ हैं, पहले आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं। साइन ऑफ ए, फिर दिया हुआ है कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए,
कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो बच्चों इनको हम शॉर्ट में भी पढ़ते हैं, पूरा नाम नहीं लेते, तो साइन पढ़ देते हैं, इसको कॉस पढ़ देते हैं, इसको टेन पढ़ते हैं, इसको कॉसेक पढ़ते हैं और इसे सेक पढ़ते हैं और इसको कॉट पढ़ते हैं। मैंने फुल फॉर्म में इसलिए बता दिया कि आप अगर कहीं बाहर किसी से सुनते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है जी। अगर बच्चों जो हमने पीछे एक एग्ज़ाम्पल लिया था राइट एंगल का, वहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ एंगल यानी यहाँ थीटा दिया हुआ था। अगर थीटा नहीं दिया होता तो हम इसको किससे डिनोट करते, ए से, यानी हम लिखते साइन किसका, एंगल ए का, फिर बी और सी। आप अगर साइन ऑफ एंगल ए बोलें या फिर साइन थीटा बोलें, दोनों ही सेम बात है, या फिर साइन ए बोलें सिंपल, तो ये इसी चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है जी। यानी रेफरेंस ऑफ एंगल यही है और इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी पी होगी यानी परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका बी और ये होगा आपका एच। तो मैं एक रूल की बात करता हूँ, बच्चों ने मौज मस्ती के लिए बनाया हुआ है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है ये। हिंदी मीडियम वालों बच्चों से भी निवेदन है कि वो भी इसी तरीके से करें। अगर पी बी एच समझ गए तो आपके लिए फिर दिक्कत होने वाली नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से रूल है, यानी ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और ये बेस, इस तरीके से। और कुछ इसको हाईलाइट करने के लिए ऐसे भी कर लेते हैं, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसको इसी तरीके से लिखना है, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉसेक फिर सेक फिर कॉट, इसको बदलना नहीं है। तो पहला वाला जो होगा वो किसका होगा, साइन का। देखिए साइन थीटा साइन है, कॉस थीटा कॉस है, टेन थीटा टेन है, सबको इसी प्रकार से लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पी बाई एच। देखिए पहला साइन है तो पहला क्या होगा, पी बाई एच, इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं कॉस, इसको कहते हैं टेन, तो ये क्या होगा पी बाई एच। फिर कॉस का क्या होगा, बी बाई एच, ये मैं रेशोज बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। फिर पी बाई बी, और फिर देखिए इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, यानी एच बाई पी और एच बाई बी और बी बाई पी। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। आगे जाके इन रेशोज़ का कैसे काम होता है, किस प्रकार से यूज़ होगा, वो तो क्वेश्चन आने पे ही पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़ हैं, और ये सारे क्या थे, रेशोज़ थे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा इनके टेबल चार्ट के साथ, इनका कुछ मान होता है, जैसे साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का, 60 का और फिर 90 का। तो हम बात करेंगे इनको किस तरीके से बनाते हैं। आने वाली वीडियोस ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लगातार वीडियो के साथ बने रहें। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।